beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनर्जी चेकिंग ट्विन फ्लेम की, राइट। तो आज डेट है सॉरी 10/11/2020 मीन्स ये कि अब रीडिंग के दौरान हम देखेंगे कि जो आगे कौन है और पीछे कौन है, एक कदम पीछे कौन है, एक कदम आगे कौन है। 10 के बाद 11, 11 10, बाकी 2020, राइट। तो एनर्जी चेकिंग करेंगे हम 10 नवंबर टू 17 नवंबर, राइट। ट्यूसडे टू ट्यूसडे जो आपकी एनर्जी चेकिंग की रीडिंग होती है वो लेके आई हूँ, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होता है गाइस कि प्रेजेंट सिचुएशन में डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन किस सिचुएशन में है, राइट। तो ये एनर्जी बेस पे होगी गाइस, ये आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, राइट। आप इस एनर्जी को अपने हिसाब से अपने साथ रेजोनेट कर सकते हो और सिचुएशन को अपने साथ ले सकते हो, राइट। तो जो फर्स्ट कार्ड होगा गाइस वो है हमारा मैस्कुलिन एनर्जी का, राइट। इनका आया है गाइस 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है अप में। तो 8 ऑफ सॉर्ड्स अप में ये बता रहा है कि इस वक्त जो हमारे मैस्कुलिन एनर्जी है वो अपने आप को बहुत ही बंधा हुआ फील कर रही है और साथ में वो ये भी फील कर रही है कि जिस सिचुएशन में वो है उस सिचुएशन से थोड़ा आज़ाद होना चाहती है। वो अपने मेंटली तौर पर अपने आप को इतना वो समझ रही है कि उसे कोई भी सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है और ना ही उसे किसी बात की समझ आ रही है और उसने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांधी हुई है और अपने आप को भी एक तरह से लॉक किया हुआ है। आई थिंक इस वक्त वो अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है उन्होंने, और वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं और जो भी उनके हार्ट एंड माइंड में चल रहा है वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे हैं और इस स्थिति में जाते जाते उनको ये भी फील हो रहा है कि ये सिचुएशन उनके लिए नहीं है। जो प्रेजेंट सिचुएशन में आई थिंक उनके बहुत से ऐसे कार्मिक रिलेशंस हैं जो निकल कर बाहर आ रहे हैं और उनके अंदर की जो कमियां हैं वो निकल कर बाहर आ रही हैं, बट वो उनका सामना नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने आप को एक ऐसे दायरे में उन्होंने बांधा हुआ है कि उन्हें ना तो कुछ नज़र आ रहा है और ना ही वो कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। तो उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो अब देखेंगे जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। इनका आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है। डिवाइन फेमिनिन आप उस सिचुएशन है कि वो आने वाले खतरे के लिए रेडी है और उसे पता है कि आगे जो भी सिचुएशन होने वाली है वो उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती है। माना कि अभी उसको इतनी समझ या इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि वो एक अभी वो इमेच्योर एनर्जी से मैच्योर में जा रही है और आने वाले हर खतरे को भांप भी रही है। इसीलिए वो उसका सामना करने के लिए अब रेडी हो चुकी है। वो अपने अंदर की जो कमियां हैं उनको भी देख रही है और उनके बारे में उसको बहुत पता है कि इनको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस कि ये दोनों ही कार्ड सॉर्ड्स की हैं, राइट। और दोनों ही कार्ड इस चीज़ को पेश कर रहे हैं कि ये एक एयर एनर्जी है जो कि बहुत तेज़ी से काम करने वाली है और इसके साथ वो अपने जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं वहीं डिवाइन फेमिनिन प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को फ्रीडम में फील कर रही है। वो अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही है और जीवन को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए रेडी है। वो हर सिचुएशन का सामना करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे भी 10-11 नंबर का वो कॉम्बिनेशन हो रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वहीं डिवाइन फेमिनिन अपने आप को ओपन फील कर रही है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि इस वीक में जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो लेयर्स हैं वो कैसे ओपन होंगी और कैसे बंद होने वाली है, राइट। तो पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनिन।
डिवाइन फेमिनिन की तरफ आया है गाइस, 4 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। 4 ऑफ कप रिवर्स में यही बताता है कि अब डिवाइन फेमिनिन अपने आप को अकेला नहीं रखना चाहती है, वो सैड एनर्जी से बाहर निकल रही है और जो डिवाइन उनको प्रपोजल दे रहे हैं वो प्रपोजल लेने के लिए रेडी हो रही है। चाहे उनके मन में अभी थोड़ी सी सैडनेस है, बट वो सैडनेस को साइड पे करके अपनी डिवाइन के साथ अपने आप को मर्ज करने के लिए रेडी हो रही है और अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देने के लिए वो स्टार्टिंग कर रही है, राइट। तो डिवाइन मैस्कुलिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये एक ऐसी एनर्जी में है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनमें इमोशंस भर भर के आ रहे हैं और उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनिन की याद आ रही है, बट वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। पर उनका जो हार्ट है, उसका जो कप है, वो अपना कप लेके अपने डिवाइन फेमिनिन की तरफ जाना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए रेडी भी हो रहे हैं। पर वो इस चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहते हैं कि अब कोई भी सिचुएशन ऐसी ना हो कि उनको फिर उनके बीच में जो सेपरेशन का मोड आ जाए। आप देख सकते हो कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छी एनर्जी में है और रेडी हो रहे हैं। जो इमोशंस भर कर आ रहे थे, जिन्हें उन्होंने पहले साइड पे किया था, अब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो अब उनको लेके वो अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ जा रहे हैं, राइट गाइस। आप देख सकते हो कि डिवाइन फेमिनिन के साथ भी 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, 10 11 आगे पीछे, राइट। तब इन दोनों का अब जो होगा वो देखते हैं कि आउटकम क्या निकल के आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आउटकम निकल के आया है, क्या कहूँ मैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स में डिवाइन फेमिनिन आगे है, डिवाइन मैस्कुलिन उनके पीछे हैं। वो काफ़ी अपने आप को मेंटली हर्ट सा फील कर रहे हैं, उनको कुछ चेंज की ज़रूरत है। वो फिज़िकली और मेंटली मैस्कुलिन काफ़ी फिट हो चुकी हैं और जो फेमिनिन है उन्होंने उनसे अपना बैक की हुई है, साइड पे है। इसलिए इनका आउटकम ये निकल के आ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन के पास आना चाहते हैं, बट फेमिनिन उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, बट कहीं ना कहीं वो उसकी वेट भी कर रही है। ये जो फेमिनिन कर रही है वो मैस्कुलिन के अच्छे के लिए ही कर रही है, क्योंकि पेंटिकल्स होते हैं, ये होते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो कैसी होने वाली है, राइट। और कहीं ना कहीं ये भी पेश कर रहे हैं कि आप दोनों को एक चेंज की ज़रूरत है। चेंज कीजिए, अपनी अपनी कमियों पर काम कीजिए और एक दूसरे की तरफ अपने कदम बढ़ाइए, राइट। अब ये है कि 10 से 17 तक जाते जाते जो एनर्जी में शिफ्ट आता है डिवाइन फेमिनिन की तरफ देखेंगे। पहले वो कौन सा है, द डेथ। द डेथ कार्ड जो होता है ये होता है स्कॉर्पियो, राइट। तो डेथ कार्ड का मतलब यही होता है कि आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों ही सोए हुए हैं और ये डेथ कार्ड है। इनकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है। डिवाइन फेमिनिन को काम करना है, अपने जो अभी अवेकन हुआ है मास्कुलिन उसके ऊपर उसको काम करना है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन है उसको अपने पे वर्क करना है, अपनी साधना करनी है, जो इनर वर्क है वो अपने पे अच्छे से करेगी, तभी तो उसका जो नॉन एक्टिव ट्विन फ्लेम है वो चार्ज होगा, ठीक है। ये भी यही बता रहा है कि आपकी लाइफ का सर्कल कंप्लीट होने वाला है और आगे कीजिए, जो एनर्जी शिफ्ट आ रहा है उसको फील कीजिए। और मैस्कुलिन की तरफ से आया है 8 ऑफ कप्स आया है रिवर्स में। तो 8 ऑफ कप्स रिवर्स में यही बता रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो भी अपनी किसी जर्नी की तरफ स्टार्टिंग कर रहे हैं। उनको भी ये दुनियादारी अच्छी नहीं लग रही है, वो भी अपने साथ जुड़ना चाहते हैं। अपने साथ जुड़ने के लिए बहुत सी सच्चाइयों का सामना करना है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन उनको जगाने की कोशिश कर रही है, तो उनके अंदर का जो वर्क है वो निकल कर बाहर आ रहा है और वो उस चीज़ का आप सामना करने के लिए रेडी हैं, राइट। तो इसका जो आउटकम है वो क्या है, 2 ऑफ कप्स। ये दोनों जिनकी ये रीडिंग निकली है और जिनके साथ ये रेजोनेट होने वाली है वो 100% ट्विन फ्लेम जर्नी में है और वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और ये ट्रू ट्विन फ्लेम है, नो डाउट। आपके सामने अब ये कंडीशन बिल्कुल नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी है वो आपके
रियल ट्विन फ्लेम है और आपको इस वीक ये पता चल जाएगा, किसी कन्फ्यूज़न में आप नहीं रहोगे कि कौन क्या है, राइट। तो अब ये देखेंगे कि आप इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हो दोनों ही। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि जहाँ पे डिवाइन फेमिनन और डिवाइन मैस्कुलिन हैं, इनको अभी डिवाइन नहीं कहेंगे क्योंकि ये नहीं बने हैं, पर इनको एक कैटेगरी देते हैं कि ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को डिवाइन बनना है, राइट। तो इनके अंदर बहुत सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये रिलेशनशिप क्या है, कौन सा सही ट्विन फ्लेम है कि नहीं है। इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को लेके 2 ऑफ सॉर्ट्स में है। 2 ऑफ सॉर्ट्स में ये है कि बहुत से इमोशंस भरकर आ रहे हैं उनके मन में, अपने ट्विन फ्लेम के लिए भी और सोलमेट के लिए भी और फर्स्ट ट्विन फ्लेम के लिए भी इमोशंस भर भर के आ रहे हैं। और साथ में चांद है, कुछ सीक्रेट्स भी हैं और इस वक्त आंखों में पट्टी भी बांधी हुई है और वो शब्दों से और अपनी अंतर्दृष्टि से ये जान लेंगे कि कौन है। और उसके बाद उनकी जो जर्नी की एस ऑफ वॉन्ड्स की स्टार्टिंग होने वाली है वो इतनी अच्छी सी होने वाली है। उनको अपने पे साधना करनी है, अपने अंदर एक फायर एनर्जी लेके आनी है, दृढ़ निश्चय करना है कि वो इस जर्नी के लिए रेडी है, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो गाइस, ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स और पेज ऑफ सॉर्ड्स, दोनों सॉर्ड्स हैं, राइट। और यहाँ पे भी यही निकल के आया है 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों वही हैं। तो यहाँ पे ये है कि डेथ कार्ड है, आपकी डेस्टिनी है। ये जो फेमिनिन है उनको अपने ट्विन को जगाना होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं गाइस इनको, राइट। अब ये है कि जो इनका जो यूनिवर्स की तरफ से इनका क्या प्लान है। द चैरियट, यूनिवर्स की तरफ से इनके लिए यही प्लान है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको अपने पे भावनाओं पे कंट्रोल करना है, ब्रेक लगानी है, नॉन स्टॉप नहीं भागना है। और यही हमारा डिवाइन मैस्कुलिन कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है। अपनी जर्नी को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली नहीं है। बट फिर भी यूनिवर्स उसको ज़बरदस्ती इस जर्नी में पुश कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो एक प्रैक्टिकल एनर्जी में होते हैं और वो जल्दी से चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। और साथ में ये आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स है गाइस रिवर्स में। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि आप दोनों को इस जर्नी के बारे में पता है, आप उनको किसी भी चीज़ की घबराहट नहीं है, कोई भी डर नहीं है और वो एक दूसरे से मिलने ही वाले हैं, ठीक है। अब अंदर के सभी वो जो वीकनेस हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि आपके जो पेनफुल सर्कल था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब आप काफ़ी टाइम से सेपरेशन मोड में चल रहे थे, बस अभी कुछ और थोड़ा सा सेपरेशन है, उसके बाद सब कुछ सही होने वाला है। तो इसके और कार्ड्स निकाले थे हमने गाइस, उसमें आया था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये जो एनर्जी है ना, डिवाइन ने आपके लिए जो प्लान किया है, इतना ब्यूटीफुली प्लान किया है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपको ये जर्नी हार्ड नहीं लग रही है, बहुत आपको इसमें मज़ा आने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल, और जब आपको इसमें मज़ा आने लग जाता है तो जो यूनिवर्स है वो आपके लिए गिफ्ट ओपन कर देती हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइन है, साथ में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है। ये आपको बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। और उसके बाद है द मैजिशियन, नंबर 1 कार्ड है आपके, वो सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो आपको एक अच्छी चीज़ के लिए चाहिए होता है। और ये सब यूनिवर्स कर रहे हैं कि आप अपने आप को एक उस सिचुएशन में लेके आए कि ही आप घबराए नहीं, ठीक है। आप एक मैजिशियन की तरह हर सिचुएशन को हैंडल करने वाले हो। साथ में द हाई प्रिस्टेस, द हाई प्रिस्टेस ये बता रहा है कि हाँ अभी कुछ छुपा हुआ है आपसे, वो इसलिए छुपा हुआ है क्योंकि वो आप ही के भले के लिए है। और जब ये छुपा होता है तो इससे ये भी पता चलता है कि
आपके जो इमोशंस है ना एक दूसरे के लिए वो कैसे हैं और उनको एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है। तो और हाई प्रीस्ट ये भी बताता है कि आपके अंदर वो एनर्जी और वो पावर आने वाली है जिसके आप वेट कर रहे थे, राइट। तो अभी अगर देखें गाइस तो आपके ये जो कार्ड हैं ये कार्ड ऐसे ही निकल के आए हैं, आगे पीछे। तो हम इसके कार्ड का क्या नाम है, 10, 11, 20, 20 कार्ड है, ठीक है। एक के पीछे एक के आगे एक, राइट। तो ये वही जर्नी है। अगर इसको देखेंगे, अगर 10 और 11 को देखेंगे तो ये है कि आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, एक सर्कल कंप्लीट होने वाला है। अगला जो ओपन है डोर, वो डोर ओपन होने वाला है और नई शुरुआत के लिए, नई जर्नी के लिए आप रेडी हो चुके हो। प्लीज़ एंटर एंड वेलकम, राइट। अगर इन कार्ड्स को हम देखें गाइस तो आप इसमें जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो 8 आए हैं। 8 ये होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसमें जो गॉड है वो आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं, राइट। और नंबर 2 है इसमें, ठीक है। तो नंबर 2 कार्ड ये था, नंबर 2 कार्ड ये है और एक नंबर 2 है, 222 है। 222 ये बता रहे हैं कि आप एक अनकंडीशनल लव के मोमेंट में आने वाले जो एंजल्स आपको बता रहे हैं, और उसके कारण ये हो रहा है कि आप बहुत अनकंडीशनल लव में हो और अनकंडीशनल लव ही आप सर्वाइव करने वाले हो। आपका ये काम है कि अब आपको वो आपका जो लव है ना अनकंडीशनल, उसी को आपको अब बांटना है, राइट। तो इसमें द चैरियट, द मैजिशियन और द हायरफेंट और द डेथ, ये मेजर आर्केना के 4 कार्ड्स हैं गाइस। ये आपकी डेस्टिनी है, राइट। तो इसमें एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और एक किंग ऑफ कप्स है। तो ये इसका मीनिंग है कि अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है उनमें कोई सेपरेशन चल रहा है और वो थोड़े से अलग है। और 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ये बता रहा है कि आपको चेंज की ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है, ठीक है। द मैजिशियन नंबर 1 कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके लिए न्यू डोर ओपन है, वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स में एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स में। और आप हर घबराहट से निकल रहे हो, राइट। 10 और 11 देखा ना आपने, अभी मैंने अभी किया था। 10 नंबर, 10 ऑफ सॉर्ड्स और 1 द मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, राइट। और आने वाले हर जो भी सिचुएशन है उसमें ये है एक पेज ऑफ सोर्स आपके हेल्प करने वाला है, राइट। तो अगर हम देखें गाइस, हमारा जो बॉटम ऑफ डेक का आया है उसमें है द हार्टमेट। द हार्टमेट आपको ये बता रहा है कि अब आपके रास्ते में जो भी ज़रूरत है, आपको एक स्टैग्नेंट एनर्जी में नहीं रहना है। बहुत धैर्य के साथ हर सिचुएशन को हैंडल करना है। आप बहुत जल्द एक अच्छी उसमें पहुंचने वाले हो, राइट। और इसमें डेकोम में ऑल वी लवर्स, सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं जो आपके सॉल फैमिली मेम्बर्स हैं, राइट। अभी देखते हैं गाइस जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है वो अपने हायर सेल्फ से डिवाइन फेमिनिन को क्या कह रहे हैं। प्रोस्पेरिटी मैचर्ड आया है। इसमें हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का जो हायर सेल्फ है वो डिवाइन फेमिनिन को कह रहा है देयर आर अ पॉजिटिव शिफ्ट इन योर फ्लो ऑफ डिवाइन सपोर्ट, राइट। कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है जो डिवाइन की सपोर्ट से आ रहा है। तो उसे अपने और अट्रैक्ट कीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाइए। और डिवाइन फेमिनिन क्या करिए, लेट योर सेल्फ स्पार्क एंड शाइन। ऊपर इसमें डिवाइन फेमिनिन का जो हाई सेल्फ है वो अपने उसको कह रही है कि तुम्हारे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको साइड पे करो और अपने आप को एक स्पार्क एंड शाइन मोड में लेके आना है। आपकी जो सोल की शाइनिंग है ना उसको बाहर लेके आइए और सबको बताइए। आपको किसी उलझन में नहीं रहना है, जो भी स्ट्रेस है उस उलझन से बाहर निकलिए, तभी आप अपनी लाइफ में एक बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हो और वही आपके पूरे वर्ल्ड में
बताएगी कि आपको कैसे शाइन करना है, राइट। एमराल्ड आया है बॉटम ऑफ डेक कि यूनिवर्स की तरफ से सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से आने वाले हैं, राइट। अब आपका जो डिवाइन है उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आपको क्या करना है, राइट। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको सच्चाई का सामना करना है। जो भी सिचुएशन है जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन सच्चाई से आंखें बंद कर रहा है वहाँ पे आंखें खोलनी है और सच्चाई का सामना करना है। अट्रैक्शन, कोई भी चीज़ अच्छी है, अट्रैक्शन के पीछे नहीं भागना है। जो चीज़ आपकी सोल को अच्छी लगती है उसको एक्सेप्ट करना है। असंगित मतलब कि आपको इस 3D वर्ल्ड और उस 5D वर्ल्ड के जो बैलेंस है उसको संभालना है। मीन्स कॉस्मेट मैरिज एंड मैट्रिक्स मैरिज या मैट्रिक्स रिलेशनशिप को भी बैलेंस करना है, तभी आप एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हो। और ये सब करते हुए आपको जो भी अपने एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स और जो अपनी सोल को जिनको भी आपने वचन दिए हैं कि आप इस धरती पर जन्म लेने से पहले आपका जो मेन मकसद है उसको भी आपको याद रखना है। और वही घटनाएं पुनरावृत्ति, वही घटनाएं दोबारा से होती रहेंगी आपकी लाइफ में जब तक आप उन घटनाओं को रिलीज़ नहीं करते हो, उनको हील नहीं करते हो। ये आपको रिलीज़ करनी है और इसके लिए आपको एंजल, स्पिरिट गाइड सभी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जो हेल्प मिल रही है उस हेल्प को लेना है, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक आया है आत्मा का सफर, ट्विन फ्लेम जर्नी, योर सोल जर्नी, राइट। अब ये क्लियर होने वाला है सबको कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और कौन आपका ट्विन है और आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, राइट। तो इसमें यही मैसेज निकल के आया है गाइज आपके लिए। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी समझाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। आई होप यही है मैसेज आपके लिए और आप दोनों के सोल के लिए जो ट्विन इस जर्नी में है, जो मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन को देना चाहता है, फेमिनिन अपनी मैस्कुलिन को देना चाहती है, राइट। तो आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो, राइट। अगर क्योंकि अभी जो शिफ्ट हो रहे हैं आपको शिफ्ट को देखना है और बिग शिफ्ट होने वाला है 11/11/2020 पर 12 में वेडनेसडे, उसकी एनर्जी हम तब जा करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। God bless you. Thank you so much.